नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों मेरा मानना है जब हम एक मध्यकालीन स्तर पे अपने जीवन के होते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो समय होता है, क्योंकि वही समय निर्धारित करता है कि क्या हम आने वाले दिनों में अपनी सफलता के शीर्ष स्तर पे पहुंच पाएंगे या हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। या कई बार ऐसा देखा गया है कि हम क्योंकि अपने कई बार जो हमारी गलतियां हैं उससे शिक्षा नहीं लेते या फिर उनको सुधारने का प्रयास नहीं करते और जिस स्तर पे हम हैं उससे भी पीछे हम लोग कई बार चले जाते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से इसको और जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण जी की बुआ ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम शिशुपाल रखा गया। वो बालक एक सामान्य बालक नहीं था। उस बालक के 2 की जगह 3 आंखें थी, 2 की जगह 4 हाथ थे। धीरे धीरे ये खबर सब तक पहुंचने लगी और दूर दूर से लोग आते और उस बालक को देखते और आश्चर्यचकित होते। उनके माता पिता को भी जब ये बात बहुत खलने लगी तो वो उस बालक को लेके अपने कुलगुरु एक ज्ञानी ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने उनको कहा कि हमारी ये सब दुविधा है, ये बालक कैसे अपना सामान्य जीवन जी पाएगा, और क्योंकि ये सामान्य दिखने में नहीं है तो हो सकता है इसको उपहास का कारण बनना पड़े आने वाले समय पे। तो आप हमारी दुविधा का समाधान ढूंढे, हमें बताएं कि इस बालक के लिए क्या सही है और उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। ऋषि मुनि ने अपने ज्ञान से चीजों को देखा और उनको बतलाया कि ये बहुत ही पराक्रमी बालक बनेगा, बहुत ही पराक्रमी होगा आने वाले समय पे और बहुत ही ज्ञान अर्जित करेगा और अपनी वीरता से ये बहुत बड़े बड़े कार्य आने वाले समय पे करेगा। वो बहुत खुश हुए, बट उन्होंने उसके साथ साथ उनको कहा कि बट जो ये सामान्य देखने में नहीं है इसका क्या होगा। उसके लिए भी ऋषि मुनि ने उनको बताया कि जिस भी शख्स की गोदी में आते ही इस बालक के एक आंख जो अलग से है और 2 हाथ है वो चले जाएंगे, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जिनकी भी गोदी में आते हुए ऐसा होगा वही इनका वध भी करेंगे। उनको हर्ष हुआ, लेकिन साथ साथ उनके वध की बात को सुन के वो चिंतित भी हुए और ऋषि मुनि को प्रणाम करके वो वापस लौटे और ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी कि जो भी उस बालक को देखने मिलने आता शिशुपाल को और वो सबकी गोदी में रखते और ये इंतजार करते देखने का कि क्या उनके जो अलग हाथ और आंख है क्या वो दृश्य हो रहे हैं या नहीं। जब श्री कृष्ण को भी ये खबर मिली कि उनकी बुआ ने एक बालक को जन्म दिया है और वो बालक कुछ सामान्य नहीं है, अलग से है वो बालक, वो भी उस बालक को देखने अपना आशीर्वाद देने वहां पे पहुंचे। और जैसे वो प्रक्रिया सबके साथ उनके माता पिता कर रहे थे, श्री कृष्ण की बुआ ने उस बालक को श्री कृष्ण की गोदी में भी रखा और जैसे ही उन्होंने उनकी गोदी में रखा उस बालक की जो एक आंख अलग से थी और जो 2 हाथ थे अलग, वो अदृश्य हो गए। उन सब के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, वो बहुत खुश हुए। लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो माता जो श्री कृष्ण की बुआ भी थी वो बहुत ही चिंतित हो गई। उन्होंने कृष्ण को पूरी बात बताई और उनको बोला कि उनको ऋषि मुनि ने ये बताया है कि जिस शख्स की गोदी में आने से ये आंख और हाथ चले जाएंगे, बालक सामान्य दिखने लगेगा, वही इनके वध का कारण भी बनेंगे। अपने रिश्ते का हवाला देते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि आप वचन दें कि आप इस बालक का कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे और इसकी गलतियों को माफ करते चले जाएंगे और इनका वध और इनका बुरा नहीं करेंगे। कृष्ण ने उनको सम्मान पूर्वक उनकी बात सुनी और उनको बोला कि विधि का विधान बदलना मेरे वश में नहीं, लेकिन मैं ये वचन देता हूँ कि अगर एक सीमा तक ये अपनी गलतियों को अगर करते रहे और उसको सुधारने का मैं इनको मौका दूंगा, अगर वो सीमा इन्होंने नहीं लांगी तो मैं इनके खिलाफ कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई, कोई भी कार्य नहीं करूँगा। उन्होंने उनकी बात का सम्मान किया, उनका धन्यवाद किया और श्री कृष्ण अपने घर को लौट आए। आने वाले दिनों में वो बालक शिशुपाल बहुत ही पराक्रमी बने। जैसा कि ऋषि मुनि ने कहा था, उन्होंने वो अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाया और कई और राज्यों पे भी अपने पराक्रम के द्वारा कब्जा किया और अपना सानिध्य के अंदर उसको चलाने लगे। एक दिन जब युधिष्ठिर की राजसभा के अंदर बहुत सारे राजा शिशुपाल के साथ श्री कृष्ण भी वहां पे उपस्थित थे और किसी विषय को लेकर जब उनके बीच में चर्चा होने लगी तो शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे
सब लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, उनको बताया, और इस बीच में भी इतने वर्षों में भी शिशुपाल ने काफ़ी गलतियां करी, चाहे वो श्री कृष्ण को लेके थी, चाहे वो और उनके जो सम्माननीय लोग थे, जो उनके बड़े लोग थे, उनके लिए करी। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी उनके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि कृष्ण ने अपनी बुआ को एक वचन दिया था कि वो एक सीमा तक उनकी गलतियों पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उस दिन भी कृष्ण ने सबको रोका, सबने शिशुपाल को याद दिलाने का प्रयास किया कि जो कृष्ण ने उनको वचन दिया है उनकी माता को, और उनको ये समझाने का प्रयास किया कि इस सीमा को आप ना लांघें, क्योंकि अगर आप इस सीमा को लांघेंगे तो कृष्ण को कार्रवाई करनी पड़ेगी मजबूरनवश। लेकिन क्योंकि शिशुपाल को लगने लगा था, उनको ये आभास होने लगा था कि इतना पराक्रम करने के बाद, इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं के बाद, योद्धाओं को हराने के बाद, इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद अब कृष्ण उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, या कोई और भी अब उनको क्या उनकी गलती बता सकता है। और वो इतने ज्ञानी हो चुके हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उनके ज्ञान के अनुसार जो ठीक है वही ठीक है, और वो अपनी गलती को करते चले गए। और एक समय आया जब वो उस सीमा तक पहुंचे जो श्री कृष्ण ने निर्धारित करी थी, और श्री कृष्ण ने उनको जब वो सीमा से पार जाने लगे तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और चक्र से उनका वध कर दिया, और शिशुपाल का अंत हो गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलतियां तो हम सब करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लर्न करें अपनी मिस्टेक से, और जो हम स्ट्रैटेजीज बनाएं अपनी सक्सेस को आगे लेके, तो हम लोग इस बात को इंश्योर करें कि जो फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं, जो हमें हमारे सीनियर्स के द्वारा और जो हमारे वेल विशर्स के द्वारा जब भी हमारी गलतियों को बताया जा रहा है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ के ऊपर चिंतन करें और देखें कैसे निरंतर हम उन गलतियों को दोबारा ना करें, और जहां हमें सुधार करने की ज़रूरत है उसको भी हम सुधार करें, और हमारी गलतियां हमारे पतन का कारण ना बने। तो आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। आपके समय के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।